क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों, याद रखिएगा कि कौन सा देश हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार। समझना, मजेदार सवाल है। तो दोस्तों ये क्या कहता है कि सर नेपाल, नेपाल ये नेपाल शामिल हो। आपको याद होगा नेपाल अभी रूबेला फ्री हुआ था, रूबेला फ्री, याद आ रहा है? रूबेला फ्री हुआ था नेपाल। अब देखोगे दोस्तों, नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की बात करें, यह भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक बहुउद्देशीय बहुएजेंसी गठबंधन है, जिसमें 90 से अधिक बड़े बिल्ली के बच्चे वाले और गैर रेंज वाले देशों का है, जो 7 बड़े बिल्ली के बच्चों वाली प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए समर्पित है। आज पूरी कहानी समझेंगे कि सर आईबीसीए क्या है ना? आईबीसीए क्या है, आइए समझते हैं। आईबीसीए की बात करें उसके पहले सर नेपाल चर्चा कर लें। नेपाल की बात करें तो सर नेपाल का राजधानी और सबसे बड़ा शहर काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है, उपराष्ट्रपति रामसाहा यादव हैं और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। नेपाल से किस किस देश राज्य की सीमा लगेगी? तो सर उत्तर उत्तर बस पंक्चर बा, यानी उत्तराखंड, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और क्या निकल कर आएगा दोस्तों? वेस्ट बंगाल और वेस्ट, वही है क्या? वेस्ट बंगाल। तो उत्तर उत्तर बस पंक्चर बा, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे। सर इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया? 9 अप्रैल 2023 को। कहां पे? मैसूर कर्नाटक में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में सब शुरू हुआ था, जब उसका 50वीं वर्षगांठ मनाया गया था, याद रखिएगा, है ना? क्लियर है भाई? इसके अलावा बच्चों सर इसका फाउंडर मेंबर कौन है? तो फाउंडर मेंबर की बात करें सर 16 हैं, यानी भारत, आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इथोपिया, इक्वेडोर, केनिया, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सुरिनाम और युगांडा। 16। अब भारत में आप देखोगे कि कहां से भारत में जो 7 बड़े हैं, वो भारत में कितने प्रजाति पाए जाते हैं दोस्तों? तो आप देखोगे कि सर जो आप 2023 कह रहे हो ना, 23 जनवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को आधिकारिक तौर पर पूर्ण विकसित संधि आधारित अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन बन गया, ये याद रखिएगा। प्रस्ताव कब आया? तो देख लो, प्रस्ताव आया था सर 2019 में प्रस्ताव आया, लेकिन कब से लागू हुआ? तो 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया, ठीक है, और 23 जनवरी 2025 को इसे अंतरराष्ट्रीय संगठन बना दिया गया, याद रखिएगा। इसके अलावा बच्चों कि सर क्यों बनाया गया? अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए, प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करने के लिए, वित्तीय तकनीकी संसाधन जुटाने के लिए, बड़ी बिल्लियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए। जैसे भारत अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस जो है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसके गठन में फ्रांस के साथ मिलकर भूमिका निभाया, वैसे ही दोस्तों इसके निर्माण में भारत आगे बढ़ा है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां? गुरुग्राम है। वैसे ही जो आप देखोगे आईबीसीए का मुख्यालय सचिवालय कहां है? भारत, नई दिल्ली में है। तो 2 इंटरनेशनल सचिवालय भारत में है, याद रखिएगा, है ना? 2 इंटरनेशनल जो सचिवालय है ना। आ रही बात समझ में? चलो आ जाओ आगे, नेक्स्ट की बात रहे। बच्चों आप देखोगे 7 प्रजातियां हैं बाघ, मैंने क्या किया है कि जो साइंटिफिक नेम है वो भी लिखा है। पैंथरा टाइग्रिस, लियो, पैंथरा लियो, जगुआर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, चीता। तो भारत में प्यूमा और जगुआर नहीं पाए जाते हैं, 5 प्रजाति पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। आ जाओ आगे। सर ये पूरी कहानी है। अभी सदस्य देश कितने हैं? 96 सदस्य देश हैं दोस्तों, याद रखिएगा, 96 सदस्य देश हैं। टोटल कितने? 96 सदस्य देश हैं। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ये जो आईबीसीए का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो बिल्कुल लाइक करने सर, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है।